हरियाणा के सोनीपत जिले के कन्नौर थाने में एक महिला एक 22 वर्षीय लड़की मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आती है, जहां वह महिला बताती है कि वह गायब होने वाली लड़की मोनिका की मौसी है। मोनिका अपने मौसी के घर पढ़ाई करने के लिए कुछ महीनों पहले ही आई थी, जहां मोनिका पढ़ने में बहुत होशियार थी और वह आगे कनाडा यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, जिसके चलते उसके घर वालों ने मोनिका को मौसी के घर पढ़ने के लिए भेजा था। मोनिका अपना एग्जाम क्लियर करती है और वह कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए चली जाती है। पहले तो बीच बीच में मोनिका और उसके घर वालों की फोन पर बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन अब मोनिका ना तो किसी का फोन उठाती है और ना ही किसी से बातचीत करती है। यहाँ तक कि उसने अपने कई रिश्तेदारों के नंबर तक ब्लॉक कर दिए थे। अब बहुत लंबा समय हो गया था, लेकिन मोनिका के घर वालों की मोनिका से बात नहीं हुई थी। तो अब मोनिका की मौसी थाने में जाकर मोनिका के अपहरण की रिपोर्ट लिखाती है और वह इस अपहरण का शक अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के सुनील पर करती है। तो आखिर क्या हुआ था मोनिका के साथ और इस घटना का पड़ोस में रहने वाले सुनील का हाथ है भी या नहीं? क्या सुनील को जबरन फंसाया जा रहा था और क्या मौसी जो रिपोर्ट लिखाने गई थी वह सच बोल रही थी? अगर मोनिका पढ़ने के लिए कनाडा गई थी और सुनील जो कि भारत में ही रह रहा था, तो वह मोनिका का अपहरण भला कैसे कर सकता है? ऐसे ही बहुत सारे कहे अनकहे सवालों के साथ अब पुलिस इस घटना की गुत्थी सुलझाने में लग जाती है। तो आखिर क्या है हरियाणा के रोहतक में रहने वाला मोनिका केस? चलिए शुरू करते हैं कहानी एकदम शुरू से। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मोनिका जो कि हरियाणा के सोनीपत के बलवंत गांव में रहती थी। 22 वर्षीय मोनिका को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वह आगे चलकर पढ़ लिख कर कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी और अपने घर परिवार वालों का नाम रोशन करना चाहती थी। वहीं परिवार वालों को भी मोनिका पर बहुत गर्व था। जहां आगे मोनिका ने घर वालों को बताया कि वह आगे की पढ़ाई कनाडा यूनिवर्सिटी से करना चाहती है, जिस पर मोनिका के घर वालों ने भी अपनी बेटी का साथ दिया और आगे की पढ़ाई के लिए मोनिका को कनाडा जाने की परमिशन दे दी। वहीं मोनिका को कनाडा जाने के लिए एक यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर करना था। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए मोनिका अपनी मौसी के घर जाकर रहने लगती है, जिससे कि वह अच्छे से पढ़ाई कर सके। वहीं मोनिका की मौसी के घर के पास एक लड़का सुनील रहता था, जो कि मोनिका की मौसी के घर हर रोज दूध लेने के लिए आया करता था। इसी दौरान मोनिका और सुनील की मुलाकात होती है। अब ये लोग हर रोज मिलने लगते हैं। धीरे धीरे इनके बीच में दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी मोनिका ने अपनी पढ़ाई और अपने प्यार को बीच में नहीं आने दिया। उसने बहुत मेहनत करके IELTC एग्जाम क्लियर किया और अब वह जल्दी ही बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए कनाडा जाने वाली थी। 5 जनवरी 2022 को मोनिका अपने घर वालों से मिलकर कनाडा के लिए निकल जाती है। फिर मोनिका की फोन पर अपने घर वालों से बातचीत होती रहती है, लेकिन धीरे धीरे मोनिका अपने घर वालों को फोन उठाना बंद कर देती है। कई रिश्तेदारों के नंबर भी ब्लॉक कर देती है और एक समय बाद अब किसी का भी फोन मोनिका नहीं उठाती है। फिर 22 जनवरी 2020 को हरियाणा के सोनीपत के कन्नूर थाने में मोनिका की मौसी सुनील के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराती है, जहां हरियाणा पुलिस बहुत ढिलाई दिखाती है। जहां इस केस को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। वह केस यह कहकर टाल देती है कि जब लड़की पढ़ने के लिए कनाडा गई है तो उसका अपहरण भला भारत में कैसे हो सकता है। लेकिन मोनिका के घर वाले बार बार थाने के चक्कर काटते हैं और रोहतक के IG से मिलने के बाद इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है, जहां अब पुलिस सबसे पहले सुनील को ढूंढना शुरू करती है। बहुत खोजबीन के बाद अब पुलिस उत्तर प्रदेश में सुनील को गिरफ्तार करती है, जहां पुलिस से पूछताछ में सुनील बताता है कि हाँ, वह मोनिका को प्यार करता था, लेकिन जब से वह कनाडा चली गई है उसका मोनिका से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह कनाडा में रहती है तो उसका मोनिका से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। फिर पुलिस वालों ने अपनी तरीके से पूछताछ की। बहुत समय बाद सुनील ने बताना शुरू किया और जैसे जैसे सुनील ने सारी कड़ियां जोड़ना शुरू किया, पुलिस वालों के तो होश उड़ गए। वह बताता है कि वह मोनिका को प्यार करने लगा था और मोनिका भी उसे प्यार करती थी और वह मोनिका से शादी करना चाहता था। 5 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा चली गई, लेकिन सुनील बार बार उसे फोन करके भारत आने की जिद करता था। 22 जनवरी 2022 को मोनिका वापस से भारत आती है, लेकिन यह बात मोनिका अपने घर वालों को नहीं बताती है। कुछ दिन तक वह सुनील के साथ लिव इन में रहती है। फिर 29 जनवरी 2022 को आर्य समाज में जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं और मोनिका वापस 30 जनवरी को कनाडा चली जाती है। फिर 4 महीने तक वापस मोनिका कनाडा में ही रहती है
और सुनील भारत में। लेकिन 4 महीने बाद मोनिका फिर से भारत आ जाती है और वह सुनील के साथ रहने लगती है। सुनील के साथ रहते समय मोनिका ना तो अपने घर में किसी का फोन उठाती है और न ही किसी से बातचीत करती है। उसके बाद पुलिस वाली और सख्ती दिखाती है और पूछती है कि अब मोनिका कहाँ है। वह बताता है कि 29 जून 2022 को मोनिका और सुनील अपने झांझर फार्म हाउस में जा रहे थे, जहां गाड़ी में इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है और सुनील गुस्से में अपनी पिस्तौल निकालता है और मोनिका के सर पर 2 गोलियां मारता है, जहां मोनिका की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब मोनिका की लाश को लेकर वह इधर उधर घूमता है, फिर लास्ट में लाश को निकालकर गाड़ी के डिग्गे में रखता है और उसको अच्छे से कवर कर देता है और अपने फार्म हाउस पहुंच जाता है। फिर फार्म हाउस की पार्किंग में वह गाड़ी खड़ी करता है और फार्म हाउस में जाकर अब वह मोनिका की लाश को छुपाने के बारे में सोचने लगता है। कुछ समय बाद वह कुछ मजदूरों को बुलवाता है। फार्म हाउस में लगभग 10 फीट का गड्ढा खुदवाता है, जिस पर मजदूर से पूछते भी हैं कि यह गड्ढा किस काम आएगा। तो बड़ी ही चालाकी से सुनील इधर उधर की बातें करता है और मजदूरों से गड्ढा खुदवा लेता है और मजदूरों को पैसे देकर वापस भेज देता है। और फिर समय देखकर वह गाड़ी से मोनिका की लाश निकालता है और उसे गड्ढे में उसे दफन कर देता है। जिस पर अब हरियाणा पुलिस यह जानने की कोशिश करती है कि मर्डर का मोटिव क्या था, जिस पर सुनील बताता है कि वह कनाडा जाकर कमाना चाहता था, लेकिन उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उसी के गांव के पड़ोस के घर में मोनिका रहने आई थी, जहां बातों बातों में पता चला कि मोनिका कनाडा जाकर रहने वाली थी। तभी सुनील कनाडा जाने के चक्कर में मोनिका से मिलना जुलना शुरू करता है, प्यार का नाटक करता है और उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। और फिर मोनिका कनाडा चली जाती है और जल्द ही वापस आकर घर वालों को बिना बताए सुनील मोनिका से शादी कर लेता है और फिर वापस मोनिका कनाडा चली जाती है। सुनील को भी मोनिका के साथ कनाडा जाना था, लेकिन मोनिका उसे कनाडा नहीं ले जाती। सुनील और मोनिका दोनों ही अपनी शादी कोर्ट में रजिस्टर करवाते हैं, जिससे कि आसानी से उसे वहां का वीजा मिल जाए, लेकिन मोनिका उसे लेकर नहीं जाती है। जब इस बार मोनिका वापस कनाडा आती है तो वह भारत में ही रहकर अपना परिवार चलाना चाहती थी, लेकिन सुनील ने तो मोनिका से शादी ही इसलिए की थी कि वह वहां जाकर रह सके। अब जब मोनिका बार बार कहने पर भी कनाडा नहीं जाती है तो रास्ते में इसी बात को लेकर दोनों के बीच में गाड़ी में कहासुनी हो जाती और सुनील गुस्से में मोनिका को गोली मार देता है। इसके बाद पुलिस उसे उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर सुनील ने मोनिका को गाड़ा था। वापस से पुलिस खुदाई करवाती है, जहाँ एक कंकाल मिलता है। उस कंकाल की फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस अब पिस्टल को ढूंढती है जिससे मोनिका को मारा गया था। बहुत ढूंढने पर पिस्टल मिल जाती है और उस पर सुनील की उंगलियों के निशान भी। वही फॉरेंसिक जांच से कंफर्म हो जाता है कि वह कंकाल मोनिका का ही है। अब पुलिस को इसी पूछताछ में एक और चौंका देने वाली बात पता चलती है कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे थे। वह मोनिका से कोई प्यार व्यार नहीं करता था, वह तो बस मोनिका के सहारे कनाडा जाना चाहता था। जब मोनिका कनाडा जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो अंत में उसने मोनिका को मार दिया। तो अब फिलहाल सुनील जेल में है, वही उसके ऊपर सबूत मिटाने, धोखाधड़ी और मर्डर के खिलाफ केस दर्ज है। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना थी हरियाणा के रोहतक जिले के सोनीपत की, जहाँ कैसे एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की जो कि अपना भविष्य बनाना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी, एक गलत आदमी के प्यार के चक्कर में पड़कर अपना पूरा जीवन खराब कर लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसे अपराधियों के लिए हमारी न्याय व्यवस्था में क्या सजा होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और ऐसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।